एक पेड़ माँ के नाम कहते कहते 700 किलोमीटर वाला अरावली रेंज किसके नाम पर करने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सबको पूछना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को किस तरह एक्सेप्ट कर लिया ये भी समझ के बाहर है। देश में जिस तरीके की पॉलिटिक्स, जिस तरह का नैरेटिव डिस्कोर्स चलता है, उससे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने यह भी कह दिया कि अरावली रेंज की वजह से दिल्ली में AQI की सिचुएशन बहुत वर्स हो रही है, यानी कि दिल्ली का पोल्यूशन की जिम्मेदार अरावली रेंज है। राजस्थान का 700 किलोमीटर वाला अरावली रेंज एक बहुत ही हिस्टोरिकल और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस रखता है। अरावली रेंज एक नेचुरल डिफेंस है जो डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करता है, यानी डेजर्ट्स को शहरों में एक्सपांड होने से प्रिवेंट करता है। और इतना ही नहीं बल्कि क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प करता है और पोल्यूशन कंट्रोल में भी। एनवायरनमेंट के इतने सारे एस्पेक्ट्स को अरावली रेंज कंट्रीब्यूट करता है। और इस अरावली रेंज पर अब राजनीतिक नज़र, पॉलिटिशियंस की नज़र पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का रिवाइज डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लिया, जिसके मुताबिक अब अरावली रेंज उसको माना जाएगा जो 100 मीटर और उसके ऊपर वाला होगा, यानी 90 मीटर, 99 मीटर के जो माउंटेन्स होंगे, हिलॉक्स होंगे, वो अरावली रेंज के डेफिनेशन में, प्रोटेक्टेड एरियाज के डेफिनेशन के बाहर हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि 1.6 लाख जो हिलॉक्स हैं उसमें से सिर्फ 1050 हिलॉक्स को ही प्रोटेक्टेड रेंज में माना जाएगा, यानी 1050 हिलॉक्स के निकाल दीजिए 1.6 लाख में से, बाकी सारा एरिया अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, यानी उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। उसके साथ क्या होने वाला है, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को किस तरह एक्सेप्ट कर लिया ये भी समझ के बाहर है, यानी कि देश में जिस तरीके की पॉलिटिक्स, जिस तरह का नैरेटिव डिस्कोर्स चलता है, उससे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। कभी मनरेगा को VB रामजी राम कर दिया जाता है, कभी रुपी नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इस तरीके के आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। MLA जीतकर अलीनगर को सीतानगर करने की बात करते हैं, जबकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा उस जगह पर होता है। हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने यह भी कह दिया कि अरावली रेंज की वजह से दिल्ली में AQI की सिचुएशन बहुत वर्स हो रही है, यानी कि दिल्ली का पोल्यूशन की जिम्मेदार अरावली रेंज है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। अब आप ही सोचिए कि जिस देश में इस तरीके का लेवल हो रेपलॉजिक का, रैशनल का, वहाँ आम जनता को आराम से बुद्धू बनाया जा सकता है, और वही हो रहा है। एक के बाद एक नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा, एक के बाद एक प्रोपोगंडा वाली बिल्स, इस तरीके के पॉपुलिस्ट डिस्कोर्स में जनता को उलझाया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। अब ये सिर्फ एक अरावली हिल्स का सवाल नहीं है, ये सवाल देश के आने वाली जनरेशन का है। हमारे प्रधानमंत्री जो एक पेड़ माँ के नाम का बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे थे, वो अब 700 किलोमीटर वाली रेंज को प्रोटेक्ट करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। खैर, अब ये पूरा मामला सिर्फ हिंदुस्तान की जनता के हाथ में है। राजस्थान की पब्लिक ने ऑलरेडी इसके खिलाफ जो एंगर है वो जाहिर करना शुरू कर दिया है। अब हमारे हाथ में है कि हम फ्यूचर जनरेशन को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। जब हमें क्वेश्चन किया जाएगा कि हम एनवायरनमेंट को टेप से नाप रहे थे, तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमने इसके अपोजिशन में इसको प्रोटेक्ट करने में क्या किया। हिंदुस्तान की जनता अब जागनी चाहिए, इन जुमलों से इस विनाश की राजनीति को रिजेक्ट करना है और नेशनल इंटरेस्ट में, एनवायरमेंटल इंटरेस्ट में इस रेंज को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने पूरे एनवायरमेंटल हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करना है।